बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे माइंड में अभी चल रहे होंगे, क्योंकि अभी ही आपको चूज करना है, अभी ही आपको माइंडसेट करना है कि हमें कौन सा जॉब अच्छी है। क्योंकि जिसका जॉब हो चुका है वो भी पछताते हैं और जिसका जॉब नहीं होता है वो भी पछताते हैं। इस पर बहुत सारे आपको निगेटिव कमेंट भी मेरे को देखने के लिए मिलेगा कि आपका तो जॉब हो गया है तब इस प्रकार का बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर सजेशन लेना चाहते हैं, अगर जो इस रास्ता से गुजर चुके हैं और जो गुजर रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं भी तैयारी करता हूँ, एएलपी का, रेलवे का, टेक्नीशियन का, जो भी पहले मैं 2020 में तैयारी जब मैं शुरू किया था, उस समय मुझे भी पता नहीं था कि सिर्फ मेरा माइंड में सिर्फ यही चलता था कि रेलवे का सिर्फ जॉब हो जाए, वो चाहे आपका ग्रुप डी रहे, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, बस मुझे रेलवे में जॉब हो जाए। लेकिन अगर हमसे उस समय ये कोई पूछता कि बताओ बिहार एसएससी अच्छा है आपके लिए, कि बिहार एसएससी सीजीएल जो 3 अभी ज्वाइन किया वो अच्छा था, कि आपको रेलवे ग्रुप डी बढ़िया था, उस समय मुझसे जवाब निकलता रेलवे ग्रुप डी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के पता नहीं होते हैं कि हमें बस सेंट्रल जॉब चाहिए, स्टेट लेवल का जॉब मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं है। लेकिन ऐसे गलत फहमी में मत जिए। अब आपको पता जब यहाँ आइएगा, रेलवे की ड्यूटी करिएगा या किसी भी का, तब आपको पता चलेगा कि जॉब की मायने क्या होती है, चाहे वह स्टेट लेवल को हो चाहे सेंट्रल लेवल को हो। तो आज पूरी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। बहुत सारे निगेटिव आप लोग सोचिएगा, बहुत सारे जिसके जॉब नहीं होते रहते हैं तो उनको लगता है कि हमें बस कोई एक जॉब हो जाए। हमें भी ऐसा ही लगता था, अब पता चलती है। देखिए, अगर इसकी तरीके देखा जाए तो बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं, बहुत सारे आपको मतलब कि कुछ इसमें पॉजिटिव सेंस है, कुछ नेगेटिव सेंस भी है। अगर आपको कहा जाए कि जॉब को अगर रुतबा के हिसाब से कहा जाए, फैसिलिटी के हिसाब से, मतलब कि जिसमें आपको आदर और सम्मान आपको मिल सकता है, वो किस में है, तो वो आपको किस में मिलेगा, वो इसमें आपको बिहार एसएससी में मिलेंगे। लेकिन अगर रेलवे के कोई भी आप में चले जाते हैं, चाहे वो आप ग्रुप डी रहे, उसमें तो मिलेगा ही कुछ भी नहीं, एएलपी रहिए चाहे टेक्नीशियन रहिए, तीनों में से अगर कुछ भी आप जॉब अभी करते होंगे, इससे बढ़िया आपको बिहार एसएससी होंगे। इससे बढ़िया थंबनेल पर भी लिखा मैंने कि किस किस जॉब को छोड़ करके आप आ सकते हैं। तो देखा जाए, अगर बिहार एसएससी बीएसएससी की बात किया जाए, उसके बाद में आपको अगर बात किया जाए इधर रेलवे की नौकरी में, और रेलवे की जो जो पोस्ट मैं लिख रहा हूँ वही पोस्ट है। जैसे आपको ग्रुप डी हो गया, उसके बाद में आपको हो गया एएलपी हो गया, इसके साथ में टेक्नीशियन भी हो गए, इससे एसएससी जीडी का नौकरी ले लीजिए, और इसमें एक और जोड़ लीजिए आप, कौन सा, एनटीपीसी का जो लेवल 2 का नौकरी होता है, एनटीपीसी के लेवल 2 का, 3 से छोड़ दीजिए, लेवल 2 तक जो होते हैं वहाँ तक आप आ सकते हैं। और उसके बाद में टीटी का नौकरी भी आप छोड़ सकते हैं, टीटी का नौकरी भी रेलवे में आप छोड़ करके बिहार एसएससी में आ सकते हैं। एसएससी जीडी में आप कुछ जॉब को छोड़ सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। एक एसएसबी पोस्ट होता है, इसमें आप इसको छोड़ करके आ सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी में बाकी और कोई भी पोस्ट है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं इसमें छोड़ करके। लेकिन एसएसबी और एक प्रकार का एनए करके कुछ पोस्ट होता है, उसको भी आप, एनए करके कुछ पोस्ट होता है, उसको भी आप, मतलब ये जॉब है तो आप इसको मत छोड़ के आइए, इस जॉब में आप रहिए। इतना सारा आप जॉब देख रहे हैं ना, कौन कौन सा, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एसएससी जीडी में ये दोनों पोस्ट को छोड़ करके एनटीपीसी में लेवल 2 का जॉब हो गया कलर का, टीटी का नौकरी, ये सब नौकरी छोड़ करके बिहार एसएससी में आप आ सकते हैं। फायदे में रहिएगा, फायदे में रहिएगा। क्यों रहिएगा? अब इसमें आप फायदे में ही रहिएगा, जो बच्चे बिहार का है, यूपी का है, तो उसके लिए बेटर हो जाएंगे कि उसके नज़दीकी हो जाएंगे। आप इस सब जॉब अगर मुंबई में कर रहे हैं, साउथ एरिया में कहीं कर रहे हैं, सिकंदराबाद में कर रहे हैं, कहीं भी गुजरात तरफ कर रहे हैं, अहमदाबाद में कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया आपको ये रहेगा। सैलरी की बात किया जाए तो आप अगर इस सब में कोई भी पोस्ट पर रहते हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, कोई भी पोस्ट, तो बहुत आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 80,000 इसमें जाएगा। किस में? एएलपी में 80,000, एनटीपीसी 2 में 80,000, टीटी में 80,000 कमा सकते हैं। इतना भी नहीं कमा सकते, इससे भी कुछ कम रहेगा, 70 के राउंड में रहेगा। ग्रुप डी के आप कमाइएगा तो कितना, 30,000, लेकिन लास्ट सैलरी अगर 10 साल जॉब कर लेते हैं तो आपको 70,000 जॉब जाएगा, सैलरी जाएगा। कब? जब आप 15 साल नौकरी कर लीजिएगा तब ही जाएगा 70,000। लेकिन अभी 30-35 अराउंड में अभी 5 साल जॉब करिएगा तो आपको मिलेगा। 5 साल के बाद सैलरी 50-45 मिलेगा।
तो इस सब के मामले में देखा जाए बिहार एसएससी की जो सैलरी बनेगी वो लगभग आपको 35,000 हैंड मिलेगा, हाथ में मिलेगा, कट छट के 35,000 जॉब मिले, मतलब इसमें सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा ऑटी इनकम तो इसमें कहिए मत, इसमें ऑटी इनकम भी आप कमा सकते हैं वो अलग से। तो बताइए क्या ये पैसे अगर यहाँ 10,000 भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, 15,000 भी ज़्यादा मिल रहा है तो बढ़िया है बिहार में रह करके। जो बच्चे बिहार का हैं, यूपी का हैं, हाँ जो बच्चे मुंबई का ही हैं, गुजरात का ही हैं, इस तरह से, तो क्या इधर का कोई बच्चे उतना तैयारी करते नहीं करते हैं? ज़्यादा करके यूपी, राजस्थान यही सब के बच्चे रहते हैं, झारखंड का रहते हैं, अधिकतर बच्चे रेलवे में, एलपी में यही सब होते हैं। तो ये सब जॉब छोड़ करके आप इसमें आ सकते हैं। सैलरी के मामला में भी कुछ ठीक ठाक रहेगा ही, प्लस में जॉब का जो प्रोफाइल है, आप अगर रेलवे में जाते हैं ग्रुप डी में जाइए, एलपी में टेक्नीशियन में जाइए, आपको कभी ई इंस्ट्रूमेंट लाइए, कभी हथौड़ी, कभी कुछ लाना पड़ेगा। क्या उसमें बताइए, इसमें जो जॉब है ना, इसमें माइंड का कोई जॉब नहीं है, लिखाई पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको लिखाई पढ़ाई से मतलब है, इसमें आपको फिजिकल कम करना है, इसमें माइंड ज़्यादा लगाना है। इसमें कोई माइंड का आपका ज़रूरत नहीं है, इस सब जॉब में इस समय माइंड का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बिहार का हैं, यूपी का हैं, तो आप उधर अपने स्टेट में कुछ और अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं। और दूरी में रहिएगा तो कोई काम करने में बनेगा भी नहीं, कोई काम करने में नहीं बनेगा। हाँ कुछ होते हैं कि सर इसका जो रेलवे का होता है मेडिकल आपको सुविधा नहीं मिलता है उसमें। उसके बाद में बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई होता है, 2 बच्चे का, तो बाबू बच्चे के पढ़ाई लिखाई कहाँ तक देता है? सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ होता है? इंटर के बाद में होता है। इंटर तक कितने खर्च होते हैं आपको? अरे 3,000 मंथली देते हैं आपको, 12 या 36,000 साल में देंगे। 2 बच्चे तक देंगे, 3 बच्चे को तो भी देगा नहीं, 4 बच्चे को तो देगा नहीं, मात्र 2 बच्चे के देते हैं। और उसमें भी 10 इंटर तक देते हैं। इंटर पास हो गया उसके बाद में फिर आपको सुविधा नहीं मिलेगी रेलवे की तरफ से। हाँ मेडिकल इसमें मिलता है। तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि बताइए जो जिसका मतलब कि अगर दामाद चाहिए सरकारी चाहिए, दामाद किसी को चाहिए सरकारी, कहावत में है। उसके बाद में किसी का मेडिकल फैसिलिटी चाहिए और शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट चाहिए। तो बताइए बाबू मेडिकल सबसे बढ़िया, कितना पैसा आपको बताइए कि रेलवे अगर सुविधा देगा, कितना बड़ा हॉस्पिटल देगा, तो सबसे बढ़िया प्राइवेट ही रहता है। और बिहार एसएससी में 1,000 रुपया आपको मेडिकल सुविधा मिल जाती है पर मंथ, आपको 1,000 रुपया अलग से मेडिकल सुविधा मिलती है। हाँ बच्चे के लिए पढ़ाई का इसमें बिहार एसएससी में नहीं मिलते हैं। तो कुछ इसमें पॉजिटिव है, कुछ इसमें निगेटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका पॉजिटिव है ना जॉब का प्रोफाइल का है। सबसे ज़्यादा मतलब आपको पूरी ज़िंदगी का 30 साल का जो जॉब करिएगा ना, जॉब प्रोफाइल सबसे बढ़िया होंगे बिहार एसएससी में। और अगर आप बिहार एसएससी जो अभी CGL 4 आने वाले हैं, अगर इसमें हो जाते हैं तब तो और आपका फिर बताइए कि ज़िंदगी ही सुधर जाएंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें सीट आपको 12,000 अभी है, अभी आपको तय करना है। क्योंकि रेलवे का जितने भी सारे अभी पोस्ट आ रहे हैं, चाहे एलपी का हो, ग्रुप डी का हो, टेक्नीशियन को, बहुत हार्ड कटअप जाएगा, बहुत मतलब कि ज़्यादा कटअप जाने वाली है इसमें। और अभी आपके सामने 12,000 जो पोस्ट है, बिहार एसएससी का जो पोस्ट है, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप अगर 70% ला देते हैं तो इसमें आपको सिलेक्शन होने की चांस बिल्कुल 100% रहती है। लेकिन आप इसमें अगर अभी जिस तरह से पोस्ट है 70% लाइएगा तो आपको सिलेक्शन होने की चांस नहीं है। कितना दूर बोर्ड में आप भर दीजिए, क्योंकि पोस्ट ही नहीं है। कटअप जाएगा 75%, 80% कटअप जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें भी कटअप जाने वाली है। और जो बच्चे ज्वाइन किए वो भी मेहनत कर रहे हैं कि उसको तो और पता है कि हमें कौन सी नर्क में अभी आए हुए हैं। आप लोग को लगता होगा कि मेरा जॉब अभी नहीं हुई है, तो आप लोग को लगता होगा जब हम लोग सजेशन देते होंगे तो आप लोग को लगता होगा फालतू बोल रहे हैं, आपको जॉब हो गया है। इसलिए सबको का लगता है कि बस हमें कोई एक जॉब अभी मिल जाए। लेकिन यहाँ आइएगा, जॉब करिएगा, तब आपको फिर पता चलता है कि हमें कौन सा जॉब अच्छी चूज करना है ज़िंदगी में। अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देते हैं हम तो शायद मतलब कि इस पोस्ट से ना रह करके किसी और पोस्ट पर रहते और वहाँ जॉब ले लेते। क्योंकि सिलेबस तो सब में सेम ही है, इसमें भी वही, इसमें भी वही, सब में सेम है जो बच्चे इस तैयारी कर रहे हैं इस सब का। तो जितने भी सारे स्टूडेंट ये सब जो पोस्ट देख रहे हैं ना, बेहिचक आप इस सब में छोड़ करके बिल्कुल आ सकते हैं। कितना जाएगा एलपी के सर, एलपी का सैलरी 80-90, आप उसका ड्यूटी देखिएगा ना, फैमिली उसमें लाइफ नहीं है। जो 30 साल आप नौकरी करिएगा ना उसमें फैमिली लाइफ नहीं है। आप 80,000 90,000 पेमेंट उठाइएगा। और आप बताइए अगर बिहार एसएससी में अगर आप मान लीजिए 40,000 हैंड मिल रहा है, कुछ और अलग से इनकम हो रहे हैं, प्लस में बिहार में रह रहे हैं, बिहार में कुछ अपना काम कर सकते हैं, बच्चे के साथ पूरी फैमिली के साथ अच्छे से बिता सकते हैं, घर द्वार सब देख सकते हैं। अगर आज आप बताइए मुंबई में ड्यूटी करें, कुछ घटना घर में घट जाती है, क्या आप वहाँ पहुँच पाइएगा? नहीं पहुँच पाइएगा।
अभी आप देख रहे हैं कि बताइए बाबू मेडिकल में भी कितना दिमाग जाता है कि सर मेडिकल मिलती है रेलवे में। बताइए आपको अगर भगवान वैसा ना करे कि उतनी बड़ी समस्या दे दे मेडिकल में कि मतलब कि ऐसा कोई बीमारी दे दे। अभी आप पूजा पांडे का नाम सुने होंगे, सर्वाइकल कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कितनी एज का, अभी 35 साल एज हो रहे होंगे या 30 साल एज हो रहे होंगे पूजा पांडे का, वो भी डेथ हो गई सर्वाइकल कैंसर से। तो बताइए अगर आपको भगवान वैसा विपत्ति अगर दे देंगे भी तो आप कितना बड़ा हॉस्पिटल में चल जाएगा, कितना बड़ा पैसा भी रहिएगा तब भी उसको आप बचा नहीं पाइएगा। तो मेडिकल सुविधा सबको ही प्राइवेट चाहिए, तो आप इस पर ज़्यादा जो चीज़ पॉजिटिव इसमें है, सबसे बढ़िया ज़िंदगी लाइफ जो है ना बहुत बढ़िया इसमें आपको मतलब अच्छी तरीके से लाइफ कटेगी। इसमें आपको टीचर का नौकरी अगर कहा जाए, कोई टीचर का नौकरी होंगे तो टीचर जो नौकरी होंगे वो आप प्राथमिक 1 to जो 5 होते हैं उसको छोड़ करके आप बिहार SSC में आ सकते हैं। लेकिन इसके अगर आप 8, 9, 10 में है तो उसको छोड़ कर नहीं आ सकता, उसमें अच्छी भी सैलरी है और वो भी जॉब अच्छी है। तो 1 to 5 जो बच्चे वाले हैं ना टीचर, वो इसमें आप आ सकते हैं। इस तरह से करके जब आप कोई पोस्ट ले लीजिएगा या रेलवे का, ग्रुप डी का, किसी भी प्रकार का अगर आपको पोस्ट मिल जाएगी तब आपको दिमाग खुलेगा कि हाँ कौन सा पोस्ट बढ़िया होता है, कौन सा। अभी आपको बुरा लग रहा होगा कि सर आपको जॉब हो गया है तब इस तरह से कह रहा है, ऐसा नहीं है। आप आइएगा, अगर आपको भगवान जॉब अगर लगा देते हैं रेलवे में तब देखिएगा कि आपको किस स्थिति कैसे हालात से गुजरनी पड़ती है। अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी चांस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप इस मौका को ना गवाइए। आपके सामने इसमें भी पोस्ट है और सबसे ज़्यादा आपको बिहार SSC में 12,000 पोस्ट है। आप बिल्कुल इसमें अभी एक सीट पक्की कर लीजिए, इसी में दिन रात मेहनत कर दीजिए। यहाँ आपको कटअप बहुत ही हाई जाने वाली है और हो भी जाएगा तो ज़िंदगी में तबाही रहिएगा इसमें ड्यूटी करते करते। बिहार SSC की कभी भी रात में ड्यूटी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी। बिहार SSC के 9, 9:30, 10 बजे ब्लॉक जाइएगा, 5 बजे शाम तक घर चले आइएगा। 30 साल तक नौकरी ऐसे कटेगा आपको। सब चीज़ पैसे नहीं होती है, किसी का लगता है कि सब चीज़ पैसे होती है। हमें आप बिहार में रह के बहुत अच्छी चीज़ें और कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। रेलवे में आगे आप नहीं बढ़ सकते, ड्यूटी करते करते आपको दिमाग पागल हो जाएगा। कोई भी प्रकार का रेलवे में ड्यूटी हो जाए आपको तब भी आपको दिमाग हालत जाम हो जाएगा। और जितने बड़ा पोस्ट रेलवे में जाइएगा, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये सब जाइएगा, उतने बड़े इसमें बिजी काम रहती है। रात में दिन में, रात में दिन में, बस ड्यूटी करके आइएगा। आपको लगता होगा कि अब मैं सो जाऊँ बस और कोई काम ना करूँ। अभी आपको लग रहा होगा जो ड्यूटी स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड का करता है ना LP का, उसको पता चलता है कि क्या ज़िंदगी होती है। पैसे मिलती है, 1 लाख मिल जाती है, लेकिन उसको पता चलती है कि क्या हालात होती है। तो आप अगर बिहार में ऐसा अगर इतने पेमेंट आप उठा रहे हैं, 40,000 तक, 45,000 तक उठा रहे हैं और घर में रह रहे हैं, अच्छे तरीके से अपने रह रहे हैं कि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में पहुंच सकते हैं, फैमिली के साथ में रह सकते हैं, बिता सकते हैं, पूरी ज़िंदगी भर ऐसा हो सकता है। तो सबसे बढ़िया आपको बिहार SSC होंगे। फिर बिहार SSC CGL 4 भी होंगे, आने वाले हैं अभी, वो तो और बहुत अच्छे पोस्ट हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, जो बताते हैं, जो भी किसी से आप जानकारियां लेते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपके पास में कोई भी अगर जॉब लड़का ग्रुप डी में लिया होगा, आप उससे पूछ के देखिएगा, 2 मिनट बतिया के देखिएगा आपको क्या बताता है, क्या राय देता है। अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो आप इस चीज़ को ज़रा समझिए, सोचिए कि हमें अभी अपॉर्चुनिटी है, हमें जॉब अच्छा चूज करने का। मेहनत अगर करते हैं, हाँ, आप कोई बिना मेहनत का सोचेगा तब तो नहीं भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। इसमें आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, इसमें तो और अब मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर जॉब की अच्छा प्रोफाइल बताया जाए, रुतबा बताया जाए आप में, तो सबसे बढ़िया बिहार SSC भी है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जो भी आपके पास में जो भी अब कमेंट होगा नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिएगा, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। अभी आपको ही मौका है, सब चीज़ छोड़ करके आप लग जाइए। मेरी आपसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ करके, कहीं भी हो आप बिल्कुल छोड़ करके सब चीज़ साइड करके आप लगे हुए रहिए। 1 साल में आपको जॉब होने वाली है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।